बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय और भक्त समाज की जय। सद्गुरु कबीर साहब का बीजक का एक रामायणी है। उस रामायणी पर कुछ समय चर्चा होगी। सद्गुरु कहते हैं, मानुष जन्म चुकहु अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जानी किन प्रतिपारा। कामनी कहे मोर पीऊ आही, बागिन रूप गिरा चाही। सूत्र करत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। काग गीद दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। और अग्नि कहे मैं ईत जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। धरती कहे मोही मिली जाई, पवन कहे संग जेऊ उड़ाई। तेही घर को घर कहे गवारा, सो बैरी हुए गरे तुम्हारा। सो तन तुम आपन कै जानी, विषय स्वरूप भुलहु अज्ञानी। इतने तन के साजिया, जन्मों भरी दुख पाया। चेती नहीं मुग्ध नर बौरा, मोर मोर गोराया। सद्गुरु इस शब्द में, इस रामायणी में कहते हैं कि मानुष जन्मो चुकहु अपराधी। मानुष जन्म तो पाया तो ठीक है, लेकिन मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, इस पर तो विचार करना चाहिए। सिर्फ खाने के लिए, हगने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए? अरे बच्चा तो पैदा जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं। चार कर्म कहा जाता है, पशु में भी है और मनुष्य में भी है। चार कर्म कौन सा कर्म है? लड़ना, खाना, बच्चा पैदा करना और अपना रक्षा करना। चार कर्म पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो मनुष्य कहना क्या हो गया? पशुए तक के कर्म किया तो मनुष्य हुआ क्या? तो पशुए न हुआ। तो मनुष्य तन मिला है जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा पाने के लिए। जन्म मरण ही तो दुख का कारण है। दुख का मेन पॉइंट है, मेन जड़ है। मेन जड़ दुख का क्या है? तो जन्म और मरण। जन्म और मरण का दुख से बचने के लिए भक्ति साधना, स्वाध्याय, ध्यान साधना, ये सब तो करना होगा। खाया पिया तो जाता है शरीर रक्षा के लिए, लेकिन खा पी करके फिर करना क्या है? फिर कमाना है और फिर खाना है, फिर कमाना है, फिर खाना है, अब बस मर जाना है, बस यही तो। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म जन्म चुकहु अपराधी। मानुष जन्म पाकर अगर चूक गया, शुभ कर्म न किया, सेवा का काम न किया, किसी जीवों को कल्याण का कुछ काम न किया, न अपना कल्याण का कुछ काम किया, न दूसरों के लिए कुछ किया, तो यह सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म चुकहु अपराधी।
अगर तुम भजन नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, शुभ कर्म नहीं करते हो, तो तुम क्या हो? एक अपराधी हो, मुजरिम। एक मुजरिम हो, तुम्हें जेहल जाना पड़ेगा और वहां दंड मिलेगा, आवागमन रूपी दंड मिलेगा। 84 लाख, 84 लाख योनि में यह जीव जाते हैं। कभी कुत्ता, कभी बकरी, कभी गधा, कभी बैल, कभी सांप, कभी मेढक बनते हैं, लात जूता खाते रहते हैं, मरते हैं, फिर ट्रक से पिचाते हैं, गाड़ी से चपाते हैं, रोड पर मरते हैं। यही तो दंड है मनुष्य तन पाने का, यही दंड है। मनुष्य तन पाकर अगर चूक जाए आगे, कहा गया क्या? शब्द को पहले देखना है। यहाँ क्या कहता है? मानुष जन्म चुकहू अपराधी। चूक गया तब अपराधी है, या नहीं चुका तो अपराधी नहीं। तब तो परम पद के प्राप्ति होगी। मानुष जन्म चुकहू अपराधी, और क्या है आगे? यही तन केर बहुत है साजी। ये शरीर का बहुत साझीदार है। बेटवा, बेटिया, पुतो, पोतवा, सारे रिश्तेदार के लोगों, इस शरीर, यही एक शरीर पर सब आशा लगा के बैठा हुआ है। शरीर से सब कुछ मांगने वाला है, कुछ चाहने वाला है। यही तन केर बहुत है साझी। और आगे क्या कहते हैं? तात जननी कहे पुत्र हमारा। माता पिता कहते ये हमारा पुत्र है। अरे तुम्हारा पुत्र कैसे हो गया? ये जीव किसी का पुत्र नहीं है, ये तो संसारिक व्यवहार है। संसारिक व्यवहार को निपटाने के लिए माना जाता है, जो जन्म दिए वो पुत्र है, पुत्री के रूप में है। पुत्र और पुत्री न मानेंगे तो फिर सेवा किस तरह करेंगे? इसलिए थोड़ा देर के लिए वह चलता है, लेकिन सारा जीवन उसी में ग्रसित होना और मोह माया में डूबे रहना, वो नहीं चलेगा। सेवा करे तो कोई बात न है, लेकिन सारा जीवन मोह माया में, पुत्र पुत्री सियान हो गए, जवान हो गया, फिर भी मोह उसी के प्रति है, उसी के चिंता, घर ही के चिंता में सारा जीवन है जो बिता दिया। अब भजन का कुछ काम न हुआ। इसलिए सदगुरु कहते हैं, तात जननी कहे पुत्र हमारा, आ स्वार्थ जानी किन प्रति पारा। माता पिता स्वार्थ जानकर पुत्र को पालते हैं कि आगे चल कर यह हमारा बुढ़ापा का सहारा होगा। एक दिन सहारा टूट जाता है तो रोना पड़ता है। इसलिए किसी पर आशा मत करो, लेकिन अपना कर्म जो है वो करना चाहिए। कामनी कहे मोर पीऊ आही, आ बाघनी रूप गिरा सचाही। कामनी मतलब जो प्रेमिका है, वह चाहता है कि कब इसको झपट के चिवा के खा जाऊं। कामनी कहे मोर पिया ही, कामनी कहता है मेरा पिया है। अब बाघिन रूप बन करके एकदम गिर जाना चाहता है। इसे धन टानो, जमीन टानो, सारा जमीन अपने नाम में करवा लो। कामनी कहे मोर पिया ही, अब बाघिन रूप गिरा सच्चाई। वो बाघ बन करके तुमको गिर जाना चाहते हैं। सूतर कलतर रहे लाई, और यम के नाई रहे मुख बाई। सूतर माने पुत्र, पुत्र पुत्री सब यही जीव पर आशा लगा के बैठा हुआ, जो कुछ हमरा दे दे, 1500 जो हम मेला देखे, बाजार जाए। यम की नाई रहे मुख बाई, यम भी मुख बा के बैठा हुआ है, जो कब आदमी मरे तो इसको हम काल को इसको नरक में भेजाए। और तो और
घाट पर काग गिद्ध बैठा हुआ है, वो भी आशा जगा कर रखा रहा बैठा हुआ है। गिद्ध काग गिद्ध दो मरण विचारे, काग और गिद्ध दो मरण विचारे, आ सीकर समान दो पंथ निहारे। घाट पर भी काग और गिद्ध रास्ता निहार रहा है। जब जब कौन आदमी जल्दी मरे जो हम तनी जलपान कर दे, नाश्ता उस्ता हो जाए थोड़ा। काग गिद्ध दो मरण विचारे, आ सीकर समान दो राह निहारे। गिद्दर कुत्ता राह निहारता है जो कब कोई आदमी मरे, जो हमारा तनी जलपान हो जाए, भोजन हो जाए। अग्नि कहे मैं ई तन जारो, अब अग्नि भी आशा जगा के बैठा हुआ है। घाट पर आग कहता है जे कोई शरीर आ जाए उसको हम जला के भस्म कर दे, राख बना दे। अग्नि कहे मैं ई तन जारो, पानी कहे मैं जरा तू बारो। अग्नि कहता है शरीर हमारा दे ना दो, इसको हम तो जगा करके एकदम राख कर देंगे, राख। अब पानी कहता है क्या, मैं जरते को उबार दूंगा, मैं जलने नहीं दूंगा। पानी कहे मैं जरत उबारूं, तो अग्नि पानी तो एक रूपक है। अग्नि पानी तो कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि वह जड़ वस्तु है। इसलिए अग्नि और पानी का एक रूपक दे करके बात को समझाते हैं सदगुरु कबीर साहब। अग्नि कहे मैं ई तन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, आ धरती कहे मोही मिज जाई, आ पवन कहे संग जे उड़ाई। धरती कहता है अरे लाश को हमको देना दो, कुछ दिन में इसको हम मट्टी में मिला करके मट्टी बना देंगे। हवा क्या कहता है, पवन माने हवा, पवन कहते हैं संग जे उड़ाई, अरे इस शरीर को हमारा देना दो, हम इसको उड़ा लेके जे चल जाएंगे कई बार आकाश में, सतलोक में, इधर उधर कर जाएगा। तो हवा कहे मैं संग जे उड़ाई, पवन कहे संग जे उड़ाई, हम इसको साथ में उड़ा कर लेके चल जाएंगे के बेरे मुँह सतलोक में। पवन कहे संग जे उड़ाई, आते ही घर को घर कहे गवारा। सदगुरु कहते हैं ते ही घर को कहे गवारा, गवारा, गवारा माने अज्ञान, अज्ञानी व्यक्ति। ते ही घर को घर कहे गवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। ये शरीर रूपी घर की चर्चा है। शरीर रूपी घर को जो कहता है ये घर मेरा है, शरीर हमारा है, हमारा है, इस शरीर को देख करके अहंकार करते हैं, रुबाब करते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा पास में इतना धन है, इतना जमीन है, फलाना को देख लूंगा। अरे ये 2 कौड़ी का आदमी हमको क्या आंख दिखाने वाला है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कलाकार हूँ, मैं ऐसा बजाने वाला हूँ, मैं ऐसा प्रवचन करने वाला हूँ, मेरा सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये अहंकार है मनुष्य का। इस तरह से मनुष्य बोलता है। अहंकारी व्यक्ति जिसके पास धन बहुत है वह इस प्रकार बोलता है। ते ही घर को घर कहे गवारा, गवारा माने अज्ञानी। ते ही घर को घर कहे गवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। ये शरीर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। इस शरीर से अगर तुम साधना नहीं करते हो, विषय वासना में पड़े हो और खुराफात करते हो, कुकर्म करते हो, तो ये शरीर तुम्हारा क्या बन जाएगा, बैरी, दुश्मन बन जाएगा ये शरीर। और दुश्मन बन करके तुम्हें ही से तुम्हें परेशान करेगा, नरक में डालेगा, पीटेगा। मारी दंड मारी तब छुटिए मतबाजी हो, कहरा पद में कहा गया है। दंड मारी सब जेही तब छुटिए मतबाजी हो।
यमराज तब जब डंडे से मारेंगे तब तुम्हारा मतवादी छूट जाएगा, इस शरीर को जो देख करके अहंकार करते हो। तो ये शरीर तुम्हारा क्या हो जाएगा? दुश्मन, बैरी। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूलो हुआ ज्ञानी। यह तन को तुम अपना अपना करके अहंकार दिखाते हो और विषय वासना में भूले हुए हो, अज्ञान में, अज्ञान दशा में पड़े हुए। इसलिए जागो 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 जागो, ये मौका है। नहीं तो ये अवसर एक बार हाथ से छूट गया तब बस गया काम से। डूबल डूबल भैंसिया पानी में, पानी में हो पानी में, डूबल डूबल भैंसिया पानी में। दूहे न सकलू जवानी में, आब का दूहबू तू बुढ़ारी में, डूबल डूबल भैंसिया पानी में। ये शरीर रूपी भैंसिया पानी में डूब गया, इसलिए शरीर से साधना लो, साधना रूपी दूध को दूहो, ज्ञान रूपी दूध को दूहन करो और अपने जीवन को अमर बनाओ। जीव तो अमर है ये है, लेकिन इस वासना में जो फंसा हुआ है जीव, वासना से छुटकारा पार जाओ तो जीव तो अमर ही है। सो तन तुम अपन के जानो, विषय स्वरूप भूलू अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भरी दुख पाया, अचेती नहीं मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराया। इतने तन के साझीदार है, फिर भी मनुष्य नहीं, ये पगले मनुष्य चेतता नहीं है, या मोर मोर करके मर रहा है। ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा, जमीन मेरा, मकान मेरा, घर मेरा, मेरा मेरा, मेरा थारी, मेरा लोटा, मेरा ये झाड़ू। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भी झगड़ा लड़ाई में फंसा हुआ है। मेरा मेरा करके एक दिन बस राम नाम सत हो जाते हैं, सारा मेरा समाप्त हो जाता है। मेरा कभी तेरा होने वाला नहीं है। श्री सतगुरुदेव की जय, सतनाम महाराज की जय, सत साहब की जय, सत साहब की जय। सतनाम 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 सतनाम, साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। और इसमें तो भूल चूक जरूर होगा, भूल चूक जरूर होगा इसमें, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। और भूल पर न ध्यान देते हुए, इन भूलों पर नहीं ध्यान देते हुए, जो अच्छे वाणी है, अच्छी चीज है, उसको संग्रह करना चाहिए। सतनाम सतगुरुदेव की जय। बस बस।